गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति का टॉपिक अंश आवंटन प्रक्रिया को ई कंटेंट के माध्यम से समझाएं। सर्वप्रथम हम इसके देखते हैं कि अंश आवंटन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी क्रय विवरण जारी कर जनता को अपने अंश प्रस्तावित करती है। उसे अंशों का आवंटन करते समय कंपनी अधिनियम तथा सेबी की मार्गदर्शिकाओं का पालन करना पड़ता है। सेबी की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार निर्गामी कंपनी को विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ नियुक्त करने पड़ते हैं। इन मध्यस्थों में लीड मर्चेंट बैंकर, बुक रनर, निर्गम उपरांत लीड मर्चेंट बैंकर, निर्गम रजिस्ट्रार, अवगोपक अथवा सिंडिकेट सदस्य, बैंकर्स आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निर्गामी कंपनी से आशय क्या है? वह कंपनी जो कि निर्गमन करती है अर्थात अंश आवंटन करती है, उसे हम निर्गामी कंपनी कहते हैं। निर्गामी कंपनी को एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। यह अधिकारी सेबी से संपर्क बनाए रखकर सेबी को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा सेबी के निर्देशों के पालन तथा निवेशकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता रहता है। सामान्यतः कंपनी सचिव को ही अनुपालना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्गम उपरांत लीड मर्चेंट बैंकर ही अंशों के आवंटन के संपूर्ण दायित्व को पूरा करता है। वह निर्गम रजिस्ट्रार तथा अनुपालना अधिकारी के साथ मिलकर अंशों के आवंटन की वैधानिक प्रक्रिया को संपन्न करता है। ये मध्यस्थ तथा अधिकारी अंशों के आवंटन के लिए निम्नलिखित कदम उठाते हैं, जिनका कि हमने आप हमारे ई कंटेंट में दिखाया है। अंश आवंटन प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित कदमों में क्या है? ये अंश आवंटन प्रक्रिया के चरण है। ये आपको बता दें, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की प्राप्ति के लिए अंशों का आवंटन करती है, और ये आवंटन करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। इस वैधानिक प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के मर्चेंट बैंकर, बुक रनर, अभिगोपक, रजिस्ट्रार, ये आदि बैंकर्स, ये आदि व्यक्ति मध्यस्थों की भूमिका निभाकर और जिनके इन सभी के बीच में एक कड़ी होती है, वो है अनुपालना अधिकारी। और अनुपालना अधिकारी सामान्यतः कंपनी सचिव ही होता है, जो कि इन वैधानिक कार्रवाइयों के संबंध में सेबी के दिशा निर्देशों तथा अन्य निवेशकों की अन्य समस्याओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता रहता है। अब हम देखते हैं अंश आवंटन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं जो कि ये मध्यस्थ और जो अधिकारी हैं ये उठाते हैं। जिनमें पहला चरण है आवेदन पत्रों को एकत्र करना। निर्गम रजिस्ट्रार सभी बैंकों की शाखाओं तथा सिंडिकेट सदस्यों से अंश आवेदन पत्रों को प्रतिदिन निर्गम खुले रहने तक एकत्र करवाने की व्यवस्था करता है। निर्गम उपरांत लीड मर्चेंट बैंकर निर्गम रजिस्ट्रार के तुरंत संपर्क में रहता है, उससे समन्वय बनाए रखने तथा आवेदन पत्रों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए अपने कुछ अधिकारी भी नियुक्त करता है। दूसरा चरण है आवेदन पत्रों की सूचनाओं को कंप्यूटर में डालना। निर्गम रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदन पत्रों में से प्रत्येक की सूचनाओं, तथ्यों को कंप्यूटर में डालने की व्यवस्था भी करता है।
आवेदक का नाम एवं पता, आवेदन पत्र संख्या, पैन कार्ड संख्या, आवेदित अंशों की संख्या, प्राप्त आवेदन राशि, बोली लगाने का मूल्य बुक बिल्डिंग की दशा में, और अमूर्त प्रतिभूति खाता संख्या, डिपॉजिटरी तथा डीपी का नाम, कोड नंबर इत्यादि को कंप्यूटर में फीड किया जाता है। और इसके बाद तीसरा चरण है कोषों का एकत्रीकरण एवं पृथक खाते में अंतरण। आवेदन पत्रों तथा चेकों के एकत्र होने के बाद चेकों की राशि एकत्र की जाती है। सभी प्राप्त राशि को एक पृथक खाते में, जिसे एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है, में अंतरित किया जाता है तथा आवंटन प्रक्रिया पूरी होने तक इस राशि को कंपनी द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता। अथवा ASBA निवेशकों से आवेदन पत्रों पर अथवा क्या है, अथवा की फुल फॉर्म दे जानिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, इसको हम अथवा कहते हैं। अथवा में क्या है, निवेशकों से सिंडिकेट सदस्य स्वयं आवेदन स्वीकार कर इलेक्ट्रॉनिक बुक में उनका विवरण फीड करते हैं। इनकी आवेदन राशि के भुगतान की गारंटी सिंडिकेट सदस्यों की होती है। दोबारा बताता हूँ मैं, अथवा क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। इसका मतलब क्या है, निवेशकों से सिंडिकेट सदस्य स्वयं आवेदन स्वीकार कर इलेक्ट्रॉनिक बुक में उनका विवरण फीड करते हैं। इनकी आवेदन राशि के भुगतान की गारंटी सिंडिकेट सदस्यों की होती है। तो इनको अथवा निवेशकों से आवेदन पत्र पर आवेदन राशि या राशि के चेक नहीं लिए जाते। उनसे आवेदन तथा आवंटन राशि, आवंटन की सूचना भेजने के साथ ही उनके बैंक द्वारा कंपनी के पृथक खाते में अर्थात एस्क्रो अकाउंट में अंतरित कर दी जाती है। अब इसमें सुनिए आगे। ये उल्लेखनीय है कि कोषों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया निर्गम खुलने के बाद से तब तक निरंतर चलती है जब तक कि निर्गम खुले हुए कम से कम 3 कार्य दिवस पूरे नहीं हुए हों। यदि इस अवधि में निर्गम को पूरा या अधिक अवधान प्राप्त हो जाता है तो निर्गम को बंद करने की घोषणा कर दी जाती है। यदि अवधान पूरा नहीं हो पाता है, सेबी की मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप निर्गम को खुला रखने की घोषणा कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में कोषों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया भी जारी रहती है। ये तीसरा बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा बिंदु है अंश आवंटन प्रक्रिया के चरण में आवेदन पत्रों अथवा आवेदकों का परीक्षण। तत्पश्चात निर्गम रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदन पत्रों और उनके आवेदकों का परीक्षण करता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जाली एवं दोहरे आवेदन पत्रों, अनादरित चेकों के आवेदन पत्रों आदि को आवेदन पत्रों की सूची से बाहर कर निरस्त कर दिया जाता है। इनके अतिरिक्त जिन आवेदन पत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक की आवेदन राशि दी गई हो, उनको भी निरस्त कर दिया जाता है। मूल्य विस्तार अर्थात प्राइस बैंड की सीमा से बाहर अथवा आधार मूल्य से कम पर बोली वाले आवेदन पत्रों को भी निरस्त कर दिया जाता है। इन्हें अंशों के आवंटन के लिए पात्र नहीं समझा जाता है। ये आवेदन पत्रों और आवेदकों का परीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। और पांचवा बिंदु है इसमें आवेदन पत्रों की वर्गानुसार छँटनी करना। इसके बाद निर्गम रजिस्ट्रार आवेदन पत्रों की उनके वर्ग के अनुसार कैटेगरी वाइज छँटनी करता है।
ये छँटनी किस आधार पर होती है? अंशों के आरक्षण के आधार पर, जैसे अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, उच्च क्षमता युक्त एकाकी व्यक्ति, लघु निवेशक, कर्मचारी निवेशक आदि। तो ये अंशों के आरक्षण के आधार पर छँटनी हो गई। और दूसरी छँटनी का आधार है आवेदित अंशों की संख्या के आधार पर। फिर अगला चरण है इसमें छठवां, निर्गम मूल्य का निर्धारण। निर्गम मूल्य का निर्धारण पूर्व निर्धारित मूल्य के निर्गम की दशा में निर्गम मूल्य का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु बुक बिल्ट निर्गम की दशा में मूल्य विस्तार के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त बोलियों या आधार मूल्य से अधिक मूल्य पर प्राप्त बोलियों के आधार पर निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जाता है। निर्गम मूल्य का निर्धारण बुक रनर द्वारा निर्गम कंपनी से परामर्श करके किया जाता है। अगला बिंदु है सातवां, आवंटन आधार का निर्धारण। आवंटन प्रक्रिया के इस चरण में अंशों के आवंटन के आधार बेसिस ऑफ अलॉटमेंट को निर्धारित किया जाता है। इसे निर्धारित करने के लिए निर्धारित स्टॉक एक्सचेंज का कार्यकारी निदेशक या प्रबंध निदेशक तथा निर्गम बाद का लीड मर्चेंट बैंकर बुक रनर मिलकर आवंटन के आधार को तय करते हैं। आवंटन के आधार को निर्धारित करते हैं। उन्हें अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी की मार्गदर्शिकाओं का पूर्णतः पालन करना होता है। अब इसमें उल्लेखनीय है कि अंशों का आवंटन प्रत्येक वर्ग के आवेदकों के बीच आनुपातिक रूप से करना होता है। ऐसा करते समय आवंटित अंशों की संख्या कम से कम आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या के बराबर रखनी होती है। आवंटन के आधार को निर्धारित करते समय प्रत्येक वर्ग के आवेदकों के लिए आरक्षित प्रतिशत अंशों को भी ध्यान में रखना होता है। और अगला बिंदु है इसमें चरण अंश आवंटन प्रक्रिया के चरण में स्कंद विनिमय केंद्र की अनुमति प्राप्त करना। इसके पश्चात आवंटन आधार निर्धारण करने के पश्चात लीड मर्चेंट बैंकर निर्धारित स्टॉक एक्सचेंजों से अंशों के लेन देन की अनुमति के लिए आवेदन करता है। यह उल्लेखनीय है कि आजकल निर्गामी कंपनियां निर्गम प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ स्टॉक एक्सचेंज से अंशों के लेन देन की सैद्धांतिक अनुमति के आवेदन कर देती हैं तथा उन्हें ऐसी अनुमति मिल जाती है। इससे इस चरण में निर्गामी कंपनी यदि सभी नियमों का पालन कर लेती है तो स्टॉक एक्सचेंज केवल अंतिम अनुमति ही देता है। अंतिम अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संचालक मंडल अंशों के आवंटन का संकल्प पारित कर सकता है। और अगला चरण है इसमें नौवां, कानूनी प्रावधानों एवं सेबी मार्गदर्शिकाओं की अनुपालना को सुनिश्चित करना। अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम, सेबी की मार्गदर्शिकाओं आदि के प्रावधानों के अधीन होता है। कंपनी द्वारा निर्गम के लिए प्रयुक्त अनुपालना अधिकारी इन सब की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अतः अनुपालना अधिकारी तथा लीड मर्चेंट बैंकर इन सब बातों को ध्यान में रखकर और उनका पालना कराते हैं, सेबी के नियमों की पालना कराते हैं। आगे चरण है इसका आवंटन सूची तैयार करना। 10वां, आवंटन के आधार के तय हो जाने के बाद ही निर्गम रजिस्ट्रार आवंटन सूची भी तैयार करना प्रारंभ कर देता है। इस सूची में सफल आवेदकों के नाम, आवंटित अंशों की संख्या, प्राप्त आवेदन राशि, आवंटन पर देय राशि, रिफंड राशि, बैंक द्वारा छोड़ी जाने वाली राशि आदि का उल्लेख होता है। इसके बाद है संचालक मंडल द्वारा संकल्प पारित करना। अंशों के आवंटन का अधिकार कंपनी के संचालक मंडल को अथवा उसके द्वारा नियुक्त संचालकों की सम्मति को ही होता है। संचालक मंडल निर्धारित स्टॉक एक्सचेंज
एक्सचेंजों से अंशों के लेन देन की अनुमति के बाद अंशों का आवंटन कर सकता है। इसके लिए वो एक संकल्प पारित करना होता है। अगला बिंदु है फिर आवंटन की सूचना तथा रिफंड पत्र भेजना। तत्पश्चात निर्गम रजिस्ट्रार सभी सफल आवंटियों को उन्हें आवंटित अंशों की संख्या की सूचना देता है तथा साथ ही अतिरिक्त राशि के रिफंड पत्र भी भेजता है। अगला बिंदु है इसमें चरण में अंश जमा कराना या अंश प्रमाण पत्र भेजना। आवंटन के बाद अंश प्रमाण पत्र भेजने का कार्य आजकल सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि आजकल अंश सीधे अमूर्त खाते में जमा करा दिए जाते हैं। इन खातों में अंशों का अंतरण आवंटन की तिथि से 2 कार्य दिवसों में कर देना होता है। और अगला बिंदु है आवंटन के आधार पर विज्ञापन। आवंटन के आधार के निर्धारण तथा संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद लीड मर्चेंट बैंकर कंपनी की ओर से एक विज्ञापन देता है। इस विज्ञापन में निर्गम के अभिधान तथा आवंटन से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का समावेश होता है। ऐसा विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया के संपन्न होने के 10 दिनों के भीतर देना होता है। विज्ञापन कम से कम एक हिंदी तथा एक अंग्रेजी के राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में तथा एक क्षेत्रीय भाषा के ऐसे समाचार पत्र में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान में प्रसारित होता हो। और अंतिम चरण है आवंटन विवरणी प्रस्तुत करना। कंपनी को संचालक मंडल द्वारा अंशों का आवंटन करने के 30 दिनों के भीतर आवंटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करनी होती है। इस तरह से ये 14 और 15 चरण हैं जिनके द्वारा अंश आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।